फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। भारत तक अब नए अंदाज में। वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी और आप देख रहे हैं रक्षा, सुरक्षा और विदेश मामलों पर आधारित आपका मनपसंद चैनल भारत तक। भारत तक में अब बात भारत के रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई खबर की। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने साल की तीसरी लिस्ट जारी करते हुए उन सब सिस्टम और कंपोनेंट्स का ऐलान कर दिया है जिनके आयात पर अगले साल दिसंबर से रोक रहेगी। इस सूची में 351 सब सिस्टम और कंपोनेंट्स का ऐलान किया गया जिन पर यह रोक लगाई गई है। रक्षा मंत्रालय द्वारा बीते सालों में कई बड़े और निर्णायक फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख रक्षा क्षेत्र में भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की रही है। इस उद्देश्य के तहत भारत सरकार की कोशिश है कि भारत में आयात से ज्यादा निर्यात हो सके, जिसके तहत सरकार ने मेक इन इंडिया समेत कई योजनाओं को रक्षा क्षेत्र से जोड़ा है, जिससे निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। इसी कड़ी में सरकार ने विदेशी मुद्रा की बचत के लिए ऐसे रक्षा उपकरणों के आयात पर भी रोक लगा दी है जिनकी मांग रक्षा क्षेत्र में सबसे कम है। इसी कड़ी में भारत सरकार ने एक सूची जारी की है। इस सूची के तहत सरकार ने 351 सब सिस्टम्स और कंपोनेंट्स को अगले साल दिसंबर से आयात पर रोक लगाने का फैसला लिया है। आपको बता दें, ये पिछले 16 महीनों में मंत्रालय द्वारा जारी की गई तीसरी सूची है। ये फैसला भारत को विश्व में सैन्य शक्ति बनाने और भारत को उपकरणों के निर्माण का केंद्र बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा ये बताया गया है कि इस फैसले से सालाना लगभग 3000 करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा की बचत होगी। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए और इसके साथ ही जनता द्वारा आयात को कम करने के प्रयासों के तहत रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा उप प्रणालियों, विधानसभाओं, उप असेंबली कंपोनेंट्स की एक स्वदेशीकरण सूची को अधिसूचित किया गया है। मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अगले 3 सालों में 351 आयातित वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया जाएगा। इन 351 वस्तुओं की खरीद भारतीय उद्योगों से समय सीमा के अनुसार ही की जाएगी। 172 वस्तुओं के पहले सेट पर आयात प्रतिबंध अगले साल दिसंबर तक लागू हो जाएगा, जबकि यही प्रावधान 89 कंपोनेंट्स के दूसरे बैच पर दिसंबर 2023 तक लागू होंगे। 90 वस्तुओं के एक और सेट पर आयात प्रतिबंध दिसंबर 2024 तक लागू होंगे। इन वस्तुओं में लेजर चेतावनी सेंसर, उच्च दबाव चेक वाल्व, उच्च दबाव ग्लोब वाल्व, जल निकासी घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली, विभिन्न प्रकार के केबल, सॉकेट और वोल्टेज नियंत्रण शामिल थे। दरअसल पिछले साल अगस्त में मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत 2024 तक 101 हथियारों और सैन्य प्लेटफॉर्म्स जैसे परिवहन विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स, पारंपरिक पनडुब्बी, क्रूज मिसाइल और सोनार सिस्टम के आयात को रोक देगा। वहीं एक दूसरी सूची मई में जारी की गई थी, जिसमें 108 सैन्य हथियारों और अगली पीढ़ी के कॉर्वेट, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, टैंक इंजन और रडार जैसी प्रणालियों पर आयात प्रतिबंध लगाया गया था। आपको बता दें, पिछले कुछ सालों में सरकार ने घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। सरकार ने पिछले साल मई में रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत FDI सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने की घोषणा की थी। रक्षा मंत्रालय ने अगले 5 सालों में रक्षा निर्माण में 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कारोबार का लक्ष्य रखा है, जिसमें 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सैन्य हार्डवेयर का निर्यात का लक्ष्य भी शामिल है। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि शुरुआती दौर में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देकर भारत में निर्यात को बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम की जा सके, जिसकी शुरुआत ऐसे रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाकर की जा रही है जिनकी जरूरत कम हो। ऐसा करके सरकार रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के साथ ही आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रही है। कैसी लगी ये खबर कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम रक्षा, सुरक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।